तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पे यानी सीएसपी पे। ठीक है, जिस चैनल पे हम बहुत सारे साइंस रिलेटेड टॉपिक एंड फंडास क्लियर करते हैं। तो आज मैं फिर से एक नया चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। वो है क्लास 9th के फिजिक्स का वर्क, एनर्जी और पावर का जितना भी न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस न्यूमेरिकल्स है वो। ठीक है, तो आज हम एक के बाद एक धराधर न्यूमेरिकल्स को फोड़ेंगे, मीन्स सॉल्व करेंगे। फोड़ना तो नहीं है, हम थोड़ी ना बॉक्सिंग लड़ने जाएंगे। तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा इससे, हमारा जो थ्योरी का जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट जो है, थ्योरी तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है। बस न्यूमेरिकल हमने अगर अच्छे से कर लिया तो ये चैप्टर फिनिश, और कुछ बचा ही नहीं है इसमें। जितना सोखना था हमने सोख लिया अगर न्यूमेरिकल खत्म कर दिया तो। ठीक है, तो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का वो आज करेंगे, हम एक के बाद एक करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। तो वो चीज क्या है जो हमें देखना पड़ेगा, जो मैंने अभी बोला, वो और कुछ नहीं है। वो है कि इस जो चैप्टर है उसमें कौन कौन सा वाइटल फॉर्मूला हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने वर्क पढ़ा था, तो हम वर्क का फॉर्मूला देखेंगे। वर्क का फॉर्मूला हमें क्या मिला था, F इंटू एस। यहाँ पे F क्या होगा, फोर्स होगा, और S क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वाला फॉर्मूला हमें मिला था। दूसरा फॉर्मूला क्या मिला था, काइनेटिक एनर्जी का, क्या था, हाफ एम भी स्क्वायर। ये मिला, ये गया दूसरा। तीसरा क्या मिला था हमें मिला था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, हम सबको पता है, mgh। ठीक है, ये गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और कौन बचा, पावर का फॉर्मूला, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, पावर, शक्ति। ठीक है, तो पावर क्या था, वर्क बाय टाइम था पावर। तो ये जो चीज है इस सब के ऊपर ही आज न्यूमेरिकल होगा, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इसमें। तो इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल होगा। और एक एक्स्ट्रा चीज क्या आएगा, वो है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी के रिलेटेड। ठीक है, वो हम जब शुरू करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल हम ये जो फॉर्मूलास है, इस फॉर्मूलास के ऊपर ही हम न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब थोड़ा बहुत इन सब के ऊपर ही, इन सब से बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो भी होगा इसके रिलेटेड ही होगा, इस चैप्टर से। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन में ऑलरेडी शो हो रहा होगा। तो ट्राई कीजिएगा पहले आप खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, जब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब आपके लिए अच्छा होगा। अगर सॉल्व हो गया तो टाइम बच गया। ठीक है, और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर तो आप मेरा वीडियो देख ही सकते, चल ही रहा है। ठीक है, तो खुद से वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। तो हम अपने पहले क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, मीन्स हमें पता चल गया क्या निकालना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। 150 जूल ऑफ वर्क मिल चुका है हमें। वर्क कितना है, 150 जूल हो गया वर्क। और क्या मिल रहा है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, हाँ तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया 15 मीटर। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स की डायरेक्शन की तरफ है, बोल दिया गया है हमें। फिर हमें वर्क मिल गया। ठीक है, तो हमें अभी क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो बच्चा इसमें कोई रॉकेट साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको इस मैथ को सॉल्व करने के लिए, सॉरी नॉट मैथ, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। कौन सा, वो है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है वर्क डन का फॉर्मूला। तो इसी से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इस वर्क डन का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम फोर्स का नया इक्वेशन बना सकते हैं। वो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट। एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपना वैल्यू पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, वर्क है 150 जूल और डिस्प्लेसमेंट है 15। ठीक है, तो कट क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू
15 जूल। ठीक है, फोर्स हमारा कितना आ गया, 15 जूल आ गया। तो इसमें किसी को मुश्किल होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम बेसिक लेवल का मैथ था। तो यहाँ पे 1 नंबर खत्म हुआ। इस बार हम चलते हैं सेकेंड नंबर की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं सेकेंड नंबर क्या कहता है हमें। तो सेकेंड नंबर में ए बॉल ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे बॉल का मास मिल गया है 2 kg। फिर उस बॉल को जो थ्रो किया गया था, थ्रो करने के समय जो वेलोसिटी है थ्रो करने का, तब बॉल का वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। फिर बोला गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीजें निकालने हैं, ठीक है, मतलब सीधा सीधा ऊपर ऊपर से बोलूँ तो यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है एक ही क्वेश्चन के अंदर। एक तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है, सेम बॉल का। तो बस यहाँ पे कंडीशंस अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेने से बहुत ही आसान होगा सॉल्व करने में। तो पहला हमें काइनेटिक एनर्जी जो है उसका वैल्यू निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, वहाँ पे हमारा सिंपल काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है वो चाहिए। वो क्या है हमारा, हाफ mv²। तो इसी से हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अभी बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो इसके लिए हाँ एक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। सोचिए एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है, इस बॉल को मैंने थ्रो किया, ठीक है, इस बॉल को मैंने, इस पेन को, सोचिए ये पेन, इस पेन को मैंने थ्रो किया। जब थ्रो किया, उससे थ्रो करने के समय उसका वेलोसिटी कितना था, इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका वेलोसिटी था। तो देखिए जब मैंने थ्रो किया ये मूव कर रहा है और मूव कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर कौन सा एनर्जी है, अभी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जब ऊपर जाएगा, मैंने ऊपर थ्रो किया तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है और इसका जो वेलोसिटी है वो धीरे 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 कमेगा और एक पॉइंट पे आके वो थम जाएगा, वो और ऊपर नहीं जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 0। मतलब जिस पॉइंट में वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट में जाएगा उस पॉइंट में उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगा, क्योंकि वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी आ गया 0। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ ये, जो बॉल जब मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, जब इसने अपना यात्रा, अपना घूमने का यात्रा स्टार्ट किया, उस समय जो काइनेटिक एनर्जी था वो धीरे 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 करके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इसके पास पूरा टोटल काइनेटिक एनर्जी था, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं। तो हमें बच्चा पहले क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, हाफ mv का स्क्वायर। हाफ मास कितना था हमारा, 2 kg था, इंटू v² मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। 2 गया तो 10 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 100 जूल। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया कितना, 100 जूल। ये कब का, किस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी है, जब इसने जर्नी शुरू किया था, जब मैंने थ्रो किया था और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, उस टाइम का काइनेटिक एनर्जी है और ये सबसे हाईएस्ट है। फिर वो जब धीरे 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 ऊपर जाएगा तब इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो 0 आ जाएगा और उसका जो पूरा काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बन जाएगा कितना, 100 जूल। सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया गया, ठीक है। तो ऐसे हो गया हमारा 2 नंबर सॉल्व। अभी हम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन। तो हम अभी चलते हैं, सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये पता चल गया, ऑफ ए कार ऑफ मास
500 kg, तो मास भी हमें मिल गया 500 kg का मास, ठीक है। और क्या, मूविंग विद वेलोसिटी भी मिल गया, वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो लिखते लिखते ही मुझे एक चीज नजर में आ गई, वो चीज क्या है, देखिए ये जो मास का यूनिट है ये SI में है, लेकिन वेलोसिटी का SI यूनिट तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे मीटर और ये सेकंड ऐसा कुछ था सर, लेकिन ऐसा कुछ तो याद आ नहीं रहा है, SI में तो ऐसा था नहीं वेलोसिटी का। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इन लोगों ने क्या दे दिया, SI में नहीं दिया, किसी और सिस्टम में दे दिया। तो हमें इसको SI में लाना पड़ेगा, अगर न्यूमेरिकल को ठीक ठीक सॉल्व करना है, बिना किसी गलती के सॉल्व करना है, तो हमें इसको SI में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम SI में पहले लाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ढूंढने से पहले, चोर को ढूंढने से पहले हम अपना औजार को ठीक करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी किस यूनिट में दिया, किलोमीटर पर आवर, तो हमें कहाँ पे ले जाना है, मीटर पर सेकंड पे, किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो अभी हमको मीटर में चेंज करना है ना, किलोमीटर को कहाँ ले जाना है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1000 होता है सर। फिर 1 आवर इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड में ले जाना है ना हमने, तो आवर को कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, सेकंड में सर। और 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स होते हैं, हाउ मच सेकंड, हमें पता है सर 3600 सेकंड्स होता है, ठीक है। हो गया, तो हमने निकाल लिया 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है मीटर पर सेकंड में, 1 किलोमीटर पर आवर इतना मीटर पर सेकंड होता है। तो अभी 36 किलोमीटर पर आवर को कैसे निकालेंगे, सिंपल, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 36 कट गया, बचा कौन है, 10 बचा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सब कुछ औजार मिल गया चोर को पकड़ने के लिए, जिस औजार की कमी थी वो भी मिल गया, क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम अभी आसानी से पकड़ सकते हैं चोर को। तो E के इज इक्वल्स टू क्या, हाफ एम भी का स्क्वायर। तो हाफ एम कितना था हमारा, 500 kg, 500 kg इंटू वी स्क्वायर 10 था, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, इसको मैंने काट दिया ऐसे, तो कितना आ गया, ये आ गया। तो 250 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है सर। तो कितना आ गया, 25000 मीन्स 25,000 आ गया हमारा। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 25,000 जूल आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व हो गया हमसे, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक लगा था, ट्रिक नहीं, एक सीधा सा चीज लगा था, वो हमने कर लिया, फिर काइनेटिक एनर्जी बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है। खत्म, नहीं, रुकिए सर, कुछ और भी बाकी है क्वेश्चन में, ठीक है, और भी चीजें बाकी है क्वेश्चन में। तो क्या बाकी है बाबा, ज्यादा कुछ नहीं, बस इस बार हमें बोला गया है सब कुछ कंडीशन ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है उसको अगर हम डबल कर दे, उन लोगों को, क्वेश्चन बनाने वालों को इस बार चुल लग गई, मतलब मुझे इस बार चुल लग गई, क्या वेलोसिटी को डबल करके देखते हैं तो क्या चेंज आएगा। तो चलिए सर ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, वेलोसिटी को हम डबल कर देंगे, मीन्स 10 मीटर पर सेकंड जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, इस बार नया वेलोसिटी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये भी आसान है, फिर से हम नया काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ एम भी का स्क्वायर, सब कुछ सेम रहेगा, मास हमारा 500 kg था, इंटू वी थोड़ा सा चेंज हो गया अभी, सर आपने तो नया निकालने के लिए बोला था, निकाल लिया 20, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा इस बार, ठीक है, 20 का स्क्वायर हो गया, अभी कट गया, अभी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ये आ गया हमारा आंसर, क्या आया, 1 लाख। तो देखिए अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, अगर वेलोसिटी को मैंने डबल किया तो जो आंसर है उसमें बहुत बड़ा एक खेद आ गया, इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ गया। तो हमारा जो नया काइनेटिक एनर्जी निकला है वो कितना है, 1 लाख जूल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है, तो कर लीजिए, ठीक है।
हो गया। अभी एक चीज याद रखना, फॉर सपोज ये जो चीज है, ये जो फिगर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये जो अभी का जो फिगर है वो बहुत बड़ा है। हमारा दो आंसर निकला था, एक था 25,000 जूल और एक है 1 लाख जूल, ठीक है। ये जो फिगर है वो बहुत बड़ा आ रहा है, हमको फिगर को थोड़ा सा छोटा करना है सर, ठीक है। ये बहुत बड़ा फिगर आ गया, थोड़ा सा छोटा करना है तो हम छोटा कर सकते हैं। जो जूल है हम उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपने नहीं किया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर सही है, लेकिन फिगर थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से हम थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये जो जूल है इसको हम किलो जूल में ले जाएंगे और ये ले जाना बहुत ही आसान है। रिलेशन क्या है जूल और किलो जूल में, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली अगर इसको हमें अगर किलो जूल में ले जाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। कट गया तो आंसर कितना आ गया, 100 किलो जूल आ गया। और 25,000 जो आया था उसका कितना आ जाएगा, 25 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। 25,000 जो था उसका 25 किलो जूल आ जाएगा। हो गया बहुत आसानी से। ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी हमसे सर सॉल्व हो गया बिना कोई मुश्किल के। इस बार नंबर 4 क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। नंबर 4 में क्या बोला गया, हाँ यहाँ पे एक नया चीज आ गया, ए क्रेन पुल्स अप कार वेइंग 500 kg, ठीक है। एक कार को एक क्रेन ने पुल किया, ऊपर की तरफ उठाया। हो जाता है ना एक्सीडेंट होने के बाद, क्रेन आता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आता है, फिर अपना एंकर से गाड़ी को उठाता है। ये तो आपको पता ही होगा, क्लास 9 पे पढ़ते हो यार। तो ऐसा हुआ, किसी बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, अभी क्रेन आया और एक गाड़ी को उठाया। उस गाड़ी का मास कितना था, उस गाड़ी का मास था 500 kg, ठीक है। और वो जो क्रेन है उस कार को वर्टिकली उठाया, ठीक है। कितने हाइट तक उठाया, हाइट कितना है, हाइट था हमारा 14 मीटर। अभी हमें काम क्या है, हमारा निकालना क्या है, वर्क डन बाय द क्रेन। मतलब वो जो चीज है, वो जो गाड़ी है जिसको क्रेन ने इतना मेहनत से उठाया 4 मीटर तक, तो 4 मीटर तक उठाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा क्रेन को, ठीक है। तो वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना है। अभी बोलोगे अरे सर वर्क के लिए तो एफएस चाहिए, यहाँ पे क्या दिया है, हम क्या करेंगे, है ना, मुश्किल हो गई। लेकिन बच्चा यहाँ पे मुश्किल का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगना है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है, सोचिए एक बॉल है, इस बॉल को आपने इतना हाइट में उठा लिया, ठीक है। इतना हाइट में इस बॉल को उठा लिया, सोचिए यहाँ पे 4 मीटर हाइट में उठाया इस बॉल को। तो इस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, इस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। हमने पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन बनाने के समय ये सीखा था कि एक बॉल को आपने ऊपर उठाया तो अभी इस बॉल के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, वो किसके इक्वल होगा, वो उसके इक्वल होगा जितना वर्क मुझे बॉल को उठाने के लिए करना पड़ा था। मतलब इस बॉल को 4 मीटर उठाने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ा था, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतना ही है ना। वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वाइस वर्सा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वाइस वर्सा करेंगे, क्या हम करेंगे, क्या यहाँ पे वर्क कितना हुआ, इस बॉल को यहाँ तक उठाने के लिए वर्क कितना हुआ, वो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से। क्या वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल, इस बॉल पे जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उतना ही वर्क करना पड़ा था उसको लाने के लिए इतना ऊपर। तो अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, वर्क भी हमारा निकल जाएगा। तो उन लोगों ने इनडायरेक्टली हमें किसकी तरफ पिच कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ पिच कर दिया। तो वर्क निकालने से पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो सर ढूंढना बहुत आसान है, सब कुछ है यहाँ पे। जी भी हमें दे दिया गया है, जी हमें दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी भी हमें दे दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, एम जी एच, इजी सा फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे m हमें दे दिया गया 500, 500, g कितना दिया 10,
इंटू हाइट कितना दिया 4। अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे आके किसी किसी बच्चे के सर में एक कीड़ा आ जाता है, एक क्वेश्चन का कीड़ा आ जाता है, क्वेश्चन जग जाता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन जगना लाजमी भी है, जगना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में तो अच्छा है। सुपर 30 में हमने देखा था, अगर आपने सुपर 30 मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा क्वेश्चन आना अच्छी बात है। क्वेश्चन आ रहा है मतलब वर्क कर रहा है अपना ब्रेन, ठीक है, क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है, सर हमने तो ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा था अगर जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड हो रहा है तो फिर जो जी है वो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो गाड़ी को तो ऊपर की तरफ उठाया गया, एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ हुआ होगा, उसका जो भी हुआ होगा, तो जी जो है उसको तो हमें नेगेटिव पकड़ना चाहिए। तो सर आपने क्यों माइनस दिया, इतनी बड़ी गलती आपसे हो गई, यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए था, गलती हो गई आपसे। ओ माय गॉड, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम समझ लेते हैं पहले कि यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं बैठा है, वो समझ लेते हैं। यहाँ पे माइनस नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, रीजन होगा, तो वो रीजन क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। इनसे मतलब सिंपली बोले तो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी। और एनर्जी स्केलर होता है, ये तो आपको पता होगा, एनर्जी स्केलर होता है, ये आपको पता होगा। स्केलर का मतलब क्या, इसके जो एनर्जी का जो वैल्यू है उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज ऊपर मूव कर रहा हो, कोई चीज नीचे मूव कर रहा हो, दाएं बाएं जिस तरफ मूव करना हो उसको करे, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो स्केलर हुआ तो, ठीक है। तो इस वजह से जो ग्रेविटी है वो अपवर्ड हो, मतलब जो जी है, जी का वैल्यू अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड हुआ तो नेगेटिव, डाउनवर्ड हुआ तो पॉजिटिव, वो पकड़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सिंपली हम इसका जो प्रॉपर वैल्यू है मतलब 10 विदाउट एनी साइन, जो प्रॉपर वैल्यू है 10, वो 10 हम पकड़ लेते हैं क्योंकि एनर्जी स्केलर है, ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए क्यों हम नेगेटिव नहीं पकड़ते। सोचिए बाय चांस आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की वजह से मैंने इसको नेगेटिव पकड़ लिया, ठीक है, नेगेटिव पकड़ लिया। सपोज इसको नेगेटिव पकड़ा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप लोगों को पता है आंसर कितना आना है इसका, 2 0 0 0 0, ये आंसर आना है इसका, है ना। हाँ ये आंसर आना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -20,000। अभी आप एक केस को सोचिए, एज्यूम कीजिए, ठीक है। सोचिए इस पेन को अभी मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हाइट को मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कमेगा कि बढ़ेगा, वैसी बात है, हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने जी का जो वैल्यू है नेगेटिव पकड़ लिया तो क्या होगा, देखिए हाइट को मैंने सोचिए 4 से मैंने कर दिया 6, ठीक है। 4 अभी 4 मीटर में नहीं है, 6 मीटर में है, अभी कांड हो जाता, ठीक है। 4 मीटर से 6 मीटर में ले गया तो जो क्या है हमें पता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ना चाहिए। अभी देखते हैं बढ़ता है कि नहीं, अगर जी का वैल्यू नेगेटिव पकड़ता हो तो, ठीक है। कैमरा थोड़ा शेक हुआ होगा, सॉरी उसके लिए। तो 6 5 जा 30 हो गया, ठीक है, और 0 0 0, -30,000 आ गया। अरे -20,000 और -30,000, ये तो बढ़ने की जगह बहुत ज्यादा कम गया सर, ये तो बहुत ज्यादा कम गया, है ना। तो ये तो कमना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए था। तो इस वजह से भी हम जी का जो वैल्यू है इन केस ऑफ एनर्जी नेगेटिव नहीं पकड़ते, क्योंकि ये रियलिटी के बाहर है, ऐसा नहीं हो सकता। हाइट बढ़ेगा तो जी का जो वैल्यू है मींस पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको बढ़ना ही पड़ेगा, वो कम नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से हम नेगेटिव नहीं पकड़ते। आई होप जी का वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं पकड़ते वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सर ठीक है, आपने समझा दिया, मतलब आप गलत नहीं थे, तो आपने जैसे बोला वैसे ही चलते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, 10 पकड़ लिया तो आंसर तो ऑलरेडी पता है, ये 4 आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है सर, क्या हो जाएगा, 4 5 जा हो जाएगा 20, 1 2 3 3 0 है तो 3 0 लगा दो, 20,000 कितना आ गया, जूल आ गया हमारा एनर्जी। तो देखिए फिगर का एक बात बोला था, इसका फिगर थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो छोटा कर देते हैं, तो इसको कर देंगे बाय 1000, किलो जूल में हम ले जाएंगे, है ना। किलो जूल में ले गए तो कितना आ जाएगा, 20 किलो जूल, ठीक है। हो गया ये भी सॉल्व, बहुत ही आसान था। तो ऐसे एक एक करके हम बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो
ऑलरेडी हमने बहुत सारा क्वेश्चन निपटा दिया है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी निपटा दिया है। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, मतलब एक नया चीज आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना है ना, कंज्यूम्ड इन जूल्स इफ ए टोस्टर ऑफ 60। तो हमें पावर कितना मिल गया, 60, पावर कितना मिल गया 60 वाट, और यूज्ड, हाँ टाइम कितना मिल गया, टाइम मिल गया 30 मिनट्स, 30 मिनट्स हो गया। तो यहाँ पे मैं बस एक सिंपल सा ये जो निकालना है, यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है उसके लिए मैं एक सिंपल सा इक्वेशन यूज करूंगा। वो इक्वेशन क्या था, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये तो आपको पता होगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो W को मैंने क्या कर दिया, अभी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो E कर दिया, P इज इक्वल टू ई बाई टी। लेकिन मजे की बात यह है मुझे एनर्जी ही निकालना है, P का वैल्यू दिया गया है, T का वैल्यू भी दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है। तो P क्या 60 वाट्स, टाइम कितना गया, टाइम कितना दिया गया 30 मिनट्स, तो ये तो मिनट में नहीं होगा, वो सेकंड में आएगा, है ना। तो सेकंड में आएगा तो मैं क्या करूंगा 30 इंटू 60 कर दूंगा, ठीक है, 30 इंटू 60 कर दिया। अभी हम निकालते हैं वैल्यू क्या होएगा। अभी F का वैल्यू कितना हो जाएगा, F का वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 30, ठीक है, ये होएगा वैल्यू इसका 6 6 36 36 3 36 36 3 8 1 3 4 18 19 को 0 0 0 0 आ गया हमारा 1,08,000 जूल, ठीक है, आसानी से आ गया। क्या क्या आपको समझ में आ गया होगा, सिंपली ये मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी ये एनर्जी होगा, ठीक है। तो सिंपली हमने जो इक्वेशन है उस इक्वेशन पे बैठा दिया सारे वैल्यू और आसानी से एनर्जी निकल गया। एनर्जी कितना निकला हमारा 108,000 जूल, ठीक है। तो फिर से वही प्रॉब्लम, फिगर का प्रॉब्लम, तो हम कर देंगे बाय 1000, कट गया। तो हमारा अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया 108 किलो जूल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसानी से हो गया इस इक्वेशन के बदौलत आसानी से हो गया, ठीक है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन अ फैक्ट्री 4 बल्ब्स ऑफ, हाँ 4 बल्ब है, सॉरी 100 वाट का 4 बल्ब, फिर 110 वाट का 5 फैंस, और हर किसी को 12 आवर ऑपरेट किया जाता है। कितना 12 आवर ऑपरेट किया जाता है। तो इसको हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जितना कंज्यूम हुआ है वो हमें यूनिट में कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको हमें यूनिट में कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही आसान है, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ तो चलिए अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज हमें देख लेना पड़ेगा, इसको हमें यूनिट में निकालना है कि कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना होता है वो तो हमें पता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है ना। तो हमें इस यूनिट पे लाना पड़ेगा, 1 किलोवाट आवर पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सेपरेटली निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं ये जो बल्ब्स है, 4 बल्ब्स जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो पहले निकालते हैं। तो इसको टाटा बाय बाय बोलते हैं। तो 4 बल्ब्स का भी निकालेंगे,
4 बल्ब्स का, हर एक बल्ब 100 वाट यूज़ करता है। लेकिन अभी तो हम वाट से नहीं काम कर सकते, हमें किलोवाट में ले जाना पड़ेगा। और हमें क्या पता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, है ना। तो इस वाट को अगर मुझे किलोवाट में चेंज करना है तो इसको सिंपली डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, है ना। तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, या फिर 0.1 जो भी बोलो वो किलोवाट आ जाएगा। तो अभी 0.1 किलोवाट का 4 बल्ब जलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कितना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ बल्ब्स कितना आ जाएगा, 4 बल्ब जलते हैं कितने वाट का, 0.1 वाट का। कितने घंटे के लिए जलते हैं, 12 घंटे के लिए जलते हैं, है ना। वही करते हैं। तो आ गया हमारा 4.8 किलोवाट आवर, ठीक है। तो इतना यूनिट कंज्यूम हुआ, कितना यूनिट कंज्यूम करते हैं, इतना यूनिट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा, ये हमारा जो है वो निकल गया, मतलब बल्ब्स का निकल गया। अभी हम निकालेंगे फैंस का, अभी किसका निकालेंगे, फैन का, ठीक है, फैन का निकालेंगे। तो फैन, कितना फैन चला गया था, 5 फैंस, कितने वाट का, 110 वाट का। तो 110 वाट को हमें पहले किलोवाट में ले जाना पड़ेगा, तो बाय 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.11 किलोवाट आ जाएगा, है ना। 0.11 किलोवाट आ गया। तो अभी हम निकालेंगे कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ था, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ था वो निकालेंगे। तो एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ था, 5 फैंस थे, कितने किलोवाट का, 0.11 किलोवाट का, और कितने घंटे डेली, 12 घंटे, ओके। तो कितना आ जाएगा, 6.6 किलोवाट आवर आ जाएगा, है ना, 6.6 किलोवाट। और यहाँ पे आ गया 4.8 किलोवाट यूज करने वाला। तो फैन और बल्ब जो है दोनों मिलके कितना यूज करते हैं, हमें तो वो निकालना है, टोटल कितना यूज करते हैं। तो टोटल कितना यूज करते हैं वो निकालना इजी है, हम दोनों को, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 4.8 प्लस 6.6 किलोवाट आ जाएगा, किलोवाट आवर। तो अभी जो निकलेगा वही है हमारा आंसर, क्या होने वाला है ना। इसे कोई ज्यादा होने वाला प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। 4 11, तो फिर 11.4 किलोवाट आवर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कंज्यूम होता है उस फैक्ट्री में, ठीक है, इतना कंज्यूम होता है। तो अभी खत्म हो गया, नहीं सर अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्या है, कुछ नहीं, बस उसके पूछ में और एक क्वेश्चन लगा दिया गया। इस बार क्या लगाया गया, इसके पूछ में क्वेश्चन लगाया गया, ऑल्सो फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर। हमें इस बार एक्सपेंडिचर भी निकालना है, ठीक है। ये जो डेली का ये लोग 11.4 किलोवाट, 11.4 किलोवाट मतलब 11.4 यूनिट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट बोला था, ये तो आपको पता है। तो 11.4 किलोवाट मतलब 11.4 यूनिट। तो इस बार क्या बोला गया, 1 यूनिट पे, ये पूरे पहले मोच देता हूं, हमारा कितना यूनिट एक्सपेंडिचर, हमें कितना यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगता है, कितना 11.4 यूनिट, ठीक है, ये हमें निकल गया। अभी बोला 1 यूनिट में एक्सपेंडिचर होता है 1 यूनिट में 2.50 रुपीस, 1 यूनिट में कितना 2.50 रुपीस, ठीक है। तो हमें अभी निकालना है 11.4 यूनिट में कितना, तो देयरफॉर 11.4 यूनिट में कितना होगा वो हमें निकालना है, 2.50 इंटू 11.4, ठीक है, ये करना है हमें। तो कर लेते हैं, चलो 2.0 और 11.4, तो हमारा निकल गया 28.50 है, 2 0 है, वो ना दे तो भी चलेगा। तो हमारा निकल गया इतना, ठीक है,
तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आता है, मीन्स 11.4 यूनिट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं डेली, तो हमारा एक्सपेंडिचर डेली का कितना आएगा, डेली का 28.5 रुपीज़ डेली एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन, हाँ और भी क्वेश्चन है, इस बार भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला जो है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए ही है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ध्यान को थोड़ा बहुत भटकाइएगा नहीं। ये करने से जो न्यूमेरिकल है वो गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान जो है वो पूरा फोकस रखिएगा और वैसे आप न्यूमेरिकल करने का करने का ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने पहले भी बोला है वो याद रखना, क्या कि मैं जब भी क्वेश्चन देता हूँ, मेरे सॉल्विंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग ट्राई करो कि आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। इससे आप लोगों का जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, नहीं और एक, हाँ, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। मीन्स 30 डे है, ऐसा एक मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें फाइंड आउट करना है। तो उस घर में क्या क्या चीज़ें यूज होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टू बल्ब्स कितने का, 40 यूनिट, सॉरी 40 वाट का, 40 वाट का टू बल्ब कितने आवर्स के लिए, 6 आवर्स के लिए। ठीक है, देन 2 नंबर क्या दिया गया, 2 ट्यूब लाइट्स कितने यूनिट का, 50 यूनिट का, और कितने आवर के लिए, 8 आवर के लिए। और यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, और भी दिया गया, एक टीवी कितना यूनिट खर्च करता है, 120 यूनिट, क्यों बोल रहा वाट। ठीक है, कितने देर के लिए, 6 घंटे। बाप रे, घर में उन लोगों के घर में 6 घंटे टीवी देखा जाता है डेली। ठीक है, तो ये 3 चीज यूज होते हैं उनके घर में डेली। ठीक है, तो 30 दिन में कितना कंज्यूम होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, 30 दिन में कितना कंज्यूम होगा वो निकालेंगे, तो 30 दिन में कितना एक्सपेंडिचर आएगा वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम 30 दिन में कितना उन लोगों के घर में खर्च होता है। ठीक है, कितना खर्च होता है वो निकालते हैं, कितना यूनिट खर्च होता है। तो सबसे पहले सारे यूनिट्स को मुझे किस में बदलना पड़ेगा, सारे यूनिट्स को मुझे किलोवाट में बदलना पड़ेगा, सारे वाट्स को मुझे किलोवाट में बदलना पड़ेगा। तो पहले हम एक एक करके सेपरेटली निकालते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बल्ब का। सोच लीजिए मैंने बल्ब को दे दिया E1, ठीक है, E1 दे दिया। ठीक है, ये हो गया 1, ये गया 2, ये गया 3। ठीक है, तो E1 निकालेंगे अभी, मीन्स बल्ब का कितना एक्सपेंडिचर होता है। तो बल्ब को अगर किलोवाट में लेके जाए, इसका जो वाट है इसको किलोवाट में ले जाए तो कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 0.04। ठीक है, 0.04 यूनिट। कितना बल्ब है, 2 बल्ब, कितना देर के लिए यूज होता है, 6 आवर्स के लिए। ठीक है, इससे बल्ब का निकल जाएगा। फिर हम निकालेंगे 2 ट्यूब लाइट्स का। 2 ट्यूब लाइट्स को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, हाँ 0.05। ठीक है, 0.05 आ गया। कितना ट्यूबलाइट था, 2 ट्यूबलाइट, कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। फिर हम निकालते हैं टीवी का। यहाँ पे एक टीवी था 120 वाट का, किलोवाट में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। लेकिन टीवी तो बस एक ही था, तो इंटू 1, कितने घंटे के लिए, 6 आवर्स के लिए। तो यहाँ से हर किसी का कितना वैल्यू है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको खत्म करते हैं बहुत ही जल्दी। तो इसका क्या आ जाएगा, 4 6 24 48, तो इसका आ जाएगा 0.48 किलोवाट। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, 440 और 280.80 किलोवाट आवर आ जाएगा इसका।
लास्ट बट नॉट लीस्ट 6 12 जा 72, 1 जा 72.72 आ जाएगा किलोवाट आवर। ठीक है, तो एक दिन में बल्ब से कंज्यूम होता है इतना, फिर फैन से इतना और टीवी से इतना। तो एक दिन में उस घर में टोटल कितना कंज्यूम होता है हमें वो निकालना पड़ेगा। एक दिन में टोटल कितना कंज्यूम होता है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम करते हैं, आगे का काम आगे। तो टोटल कितना खत्म हुआ, टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम होता है एक दिन में, 0.48 प्लस 0.80 प्लस 0.72। ठीक है, ये खत्म होता है तो 0820 आएगा। फिर एक आ गया 74119 तो 20 पॉइंट मीन्स कितना आ गया, एक दिन में 2 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी उन लोगों का खर्च होता है। तो यूनिट में भी कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। क्यों, ये तो पता ही है ऑलरेडी सर, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो 2 किलोवाट आवर 2 यूनिट होगा। ठीक है, तो अभी एक दिन में उस घर में 2 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है, कंज्यूम होता है। तो 30 डेज में कितना होगा बच्चों, तो 30 डेज में 2 इंटू 30 कर देंगे सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। तो एक महीने में 30 डेज वाले एक महीने में कितना खत्म होता है, 60 यूनिट खत्म होता है। ओके, 60 यूनिट खत्म होता है। अभी क्या बोला गया, 1 यूनिट में, हाँ यूं 1 यूनिट में 2.50 रुपीस चार्ज लगता है। ठीक है, अभी क्या बोला गया, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में 2.50 रुपीस का चार्ज लगता है। तो 60 यूनिट में कितना लगेगा, 2.50 इंटू 60 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, 256,150.00। ठीक है, 150 रुपीस आ गया। तो फिर तो अगर आपके घर में डेली 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है तो 1 मंथ में कितना होगा, 30 डेज वाला 1 मंथ में कितना होगा, 60 यूनिट हो जाएगा। और उसका एक्सपेंडिचर पैसे में निकाले, अगर 2.50 रुपीस हो एक यूनिट में, तो 60 यूनिट में कितना हो जाएगा, 150 रुपीस हो जाएगा। ठीक है, ये भी खत्म हुआ, ये भी निपट गया बहुत आसानी से। अभी हम आ चुके हैं एकदम लास्ट स्टेज पे, ये है हमारा आज के लिए, आज के इस न्यूमेरिकल सेशन का लास्ट मैथ। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो ये लास्ट जो है वो क्या बोलता है देख लेते हैं। हाँ, ये भी आसान है। एक गेयर ऑफ 2 गीजर जो है वो 2.5 किलोवाट का है। ठीक है, एक गीजर है कितना किलोवाट का, 2.5 किलोवाट का। हाँ, इस बार इसमें हमें थोड़ा सा आसानी कर दिया गया, हमें इस बार 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी किलोवाट में दे दिया गया है। ठीक है, इज यूज्ड फॉर 8 आवर्स डेली, टाइम कितना, 8 आवर्स, हर दिन 8 आवर यूज होता है। कैलकुलेट द मंथली कंजम्पशन ऑफ द यूनिट। ठीक है, तो हर महीने कितना कंज्यूम होता है वो निकालना है। लेट अस अज्यूम हर महीने में 31 डेज होते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम हर महीने में 31, ये जनवरी का महीना चल रहा है अभी, तो जनवरी का महीना पकड़ लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, ना 31 पकड़ लेते हैं क्योंकि अभी जनवरी का चल रहा है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन में गलती है, जब आप लोगों को एग्जाम में आएगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तब मेंशन होगा कि 1 मंथ इज इक्वल टू कितना डेज होगा, वो मेंशन होगा। क्योंकि एक बच्चा पकड़ रहा है 28, एक बच्चा पकड़ रहा है लीप ईयर का 29, उसके मर्जी की वजह से, कोई पकड़ रहा है 31, तो बहुत सारे उल्टा पुल्टा बहुत सारे टाइप्स के आंसर आ जाएंगे। तो वो बोर्ड ऐसा नहीं चाहेगा, तो आपको मेंशन दे दिया होगा। तो हम सोच लेते हैं कितना है, 31 डेज है। ठीक है, 31 डेज पकड़ लेते हैं। तो अभी कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा, कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ, वो निकालना हमारे लिए आसान है। कैसे निकालेंगे, 2.5 इंटू कितना दिन, एक दिन में 8 आवर्स यूज होता है, और कितना दिन का निकालना है, 31 डेज का निकालना है। ठीक है, 31 डेज का निकालना है।
तो अभी हम कर लेते हैं बहुत जल्दी तरीके से। 2.5 2.5 यहाँ पे आ जाएगा 20 यहाँ पे आ गया 20, फिर आ गया 31, तो आ जाएगा 620 किलोवाट आवर। तो एक महीने में उस जगह में कितना खर्च होता है? 620 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, एक महीने में, यानी कि कितना होता है अल्टीमेटली 620 यूनिट खर्च होता है एक महीने में। ठीक है, फिर से इसके पूछ में और एक नया क्वेश्चन लगा दिया गया। पूछ में कौन सा क्वेश्चन लगाया गया इस बार बोला ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स कंजम्पशन इन ए मंथ इफ पर यूनिट रेट इज 350 रुपीज। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या बोला गया? बस इतना बोला गया, अगर 1 यूनिट में 3.50 रुपीज कॉस्ट आता है तो एक महीने में जितना कंज्यूम होता है उसमें कितना आएगा? तो आसान है सर, ये तो कर लेंगे। कम ऑन बच्चों, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये आप ऑलरेडी इजीली कर पाएंगे ये। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो आप पॉज करके कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है ना। तो आई होप आपने कर लिया होगा। फिर भी हम बाकी का देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें कितना 1 मंथ का 620 यूनिट। ठीक है, तो 1 डे का 350, तो 30 डे का 1 यूनिट का 350 रुपीज, तो 360 यूनिट का 350 इंटू 620। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 350 620 111 ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा 2170 रुपीज। सही है ना आंसर? हाँ सही है, आंसर एकदम सही है। तो इतना रुपीस आ गया है ना, इतना रुपीस आ गया। तो इसी के साथ हम अपना जो न्यूमेरिकल सेशन है या फिर न्यूमेरिकल मैराथन है चैप्टर एनर्जी, वर्क और पावर का, वो यहीं पे खत्म होता है। और आई होप इस सेशन के बाद आप लोगों में ऐसा कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए न्यूमेरिकल रिलेटेड या फिर थ्योरी रिलेटेड। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट आए, एक सिंगल भी डाउट आए, आप बस कमेंट सेक्शन में आइए और वो टाइप कर दीजिए। मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा कि वो मैं सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज के लिए आज का जो क्लास था यही तक का था हमारा सफ़र। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो होप करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो दे देना, और कुछ नहीं। और अच्छा ना लगे तो कमेंट कर देना क्यों बुरा लगा। ठीक है, इसके साथ आज का जो क्लास है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करते हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।